हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि आप सब हैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेरी यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। कैसी वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है, इस पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट इंडिकेट के एमसीक्यूज आते हैं। देखो अपने पास नोट करें, हमें पता है, आपको भी पता है, KC इज इक्वल टू C एंड टू D। सर ये क्या है? अरे बेटा ये तो प्रोडक्ट है, और A B C, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इस तरह भी लिख सकता हूं एग्जैक्टली। अब यहां पे एक बात नोट करें कि किसी भी इक्वेशन में ऊपर जो हिस्सा है ये हमें दिखाता है कि KC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, वेरी गुड बेटा। मतलब ये कि KC तो हम इक्विलिब्रियम के दौरान स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन है, और हमने ये पॉइंट कर दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर हमने KC पॉइंट कर दिया। तो अगर KC का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है, इक्विलिब्रियम के दौरान मोर प्रोडक्ट बन गया है। अगर मोर प्रोडक्ट बन गया है तो एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के दौरान जो चीज ज्यादा अवेलेबल है तो मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबल है। तो KC वैल्यू इज डायरेक्टली टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, KC वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, अब इस पे एमसीक्यूज आता है कैसे? देखो, अगर एक रिएक्शन का KC वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब यही है कि इसमें प्रोडक्ट मोर बन गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा। अब उस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है, सर आपने कैसे लिखा? देखो, अगर हम रिएक्टर को कांस्टेंट ले तो KC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट C एंड टू D, और ये कंसंट्रेशन है, तो मतलब रिएक्टर कम है या सेम है तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो KC ज्यादा होगा KC में। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के दौरान प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। अब अगर प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन जल्दी आकर होगा। तो पार KC लार्ज, अगर KC लार्ज है, KC लार्ज है, दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन आकर फास्टली, ये रिएक्शन जल्दी आकर होगा। Which one reaction occur fastly? KC is equal to 1, KC is equal to 2, KC is equal to 3, KC is equal to 5। 5 वाला जल्दी आकर होगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। जो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है तो वो जल्दी आकर होगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी जाएगा, जल्दी स्टेबल चीज बनेगा। क्योंकि रिएक्टर अनस्टेबल है तो एनर्जी जल्दी लॉस करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एग्जैक्टली। एमसीक्यूज आपके पास देखो शाबाश। एमसीक्यूज, व्हिच वन रिएक्शन will occur slowly? कौन सा स्लोली आकर होगा? ऑप्शन ए, KC is equal to 1 ज़रब 10 पावर -30। ऑप्शन बी, KC is equal to 1 ज़रब 10 पावर +30। ऑप्शन सी, KC is equal to 1 ज़रब 10 पावर -10। ऑप्शन डी, ऑल आकर सेम, टोटल सेम आकर ही, ऑल आकर सेम। कौन सा जल्दी आकर? अब यहाँ पे अक्सर ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे एमसीक्यू रिएक्शन में देता है कि SO2 N2 SO3, ऐसा भी करता है, कर सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन आप हमें बस सिर्फ इन्हीं KC देखना है, बस कौन सा रिएक्शन स्लोली आकर होगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अरे आपको बताया कि KC वैल्यू लार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अब प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगा, तो KC वैल्यू लार्ज, रिएक्शन फास्ट, प्रोडक्ट स्टेबल। यहां पे मांग रहा है अगर स्लोली, तो इसका उलट लो, तो KC वैल्यू कम लो, तो इसमें ये ऑप्शन आता है। एग्जैक्टली। सर मुझे एक और कंसेप्ट का अंदाजा हुआ, अगर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल बनता है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। एग्जैक्टली यही तो बात है, अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो वो जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट KC का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। बस इस रिएक्शन में KC का वैल्यू जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट स्टेबिलिटी। मतलब ये कि KC वैल्यू लार्ज है, प्रोडक्ट स्टेबल होगा, स्टेबल बनेगा, और लेकिन उस रिएक्शन में रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। KC वैल्यू लेस है तो फिर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि KC वैल्यू लेस का मतलब यही है कि इसमें प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। कैसे मुझे बताओ सर? देखो KC, मैं इसको बताऊं, चलो बताता हूं। KC वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन और B कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि KC वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इस तरह लिख सकते हो। अब देखो KC कब ज्यादा होगा? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के दौरान ज्यादा है तो KC कम होगा। अब KC ज्यादा है तो रिएक्टेंट कम होगा, सही। देखो, तो KC का वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूं तो मुझे चाहिए कि उस दौरान रिएक्टेंस कम होगा, इससे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। अगर KC का वैल्यू मैं कम करना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि मेरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो, ऐसा लिखूंगा। अब इस दौरान अगर KC ज्यादा है तो प्रोडक्ट में आपने पढ़ा कि रिएक्टेंट कम होगा, तो प्रोडक्ट कैसे होगा? तो सर प्रोडक्ट ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। KC कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट कम होगा। अब इसमें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा? इस दौरान आप देखिए, इसमें ये जो है KC ज्यादा है
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। अब इसमें जो ज्यादा है वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा बन गया है। जो चीज ज्यादा बनेगा तो मोर स्टेबल होगा। तो इसमें प्रोडक्ट स्टेबल होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा सर, इसमें जो चीज ज्यादा है वो मोर स्टेबल होगा, इसमें रिएक्टेंट मोर स्टेबल होगा और इसमें प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, क्योंकि लेस अवेलेबल है। जो चीज लेस अवेलेबल है वो लेस स्टेबल होगा, जो चीज ज्यादा अवेलेबल है वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए तो ज्यादा बन गया है। कंसेप्ट में आता है? एग्जैक्टली सर, आ रहा है सर, समझ में आता है, टीचर मजा करता है। वेरी गुड। अब इसको देखो, अब देखो, अब एमसीक्यूज आ सकता है, इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट विल फॉर्म स्टेबल। केसी को देखो, which reaction will occur fastly, केसी को देखो, which reaction will occur slowly, केसी को देखो, in which reaction product will form stable, कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, केसी को देखो। तो सिर्फ केसी को देखो, लार्ज है इस बार, केसी लार्ज है, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, रिएक्शन जल्दी होगा। केसी स्मॉल है, प्रोडक्ट कम बनेगा। केसी स्मॉल है, रिएक्शन स्लोली होगा। केसी स्मॉल है, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। एक बात पे 5 एमसीक्यूज है, इसी तरह 4 बातें हो गई, तो इस पे 20-25 एमसीक्यूज का कांसेप्ट हो गया। कांसेप्ट में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।